बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका वसल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात आमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको रमज़ान मुबारक का तीसरा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आज रमज़ान मुबारक का 18वां रोज़ा है और आज 29 मार्च 2024 है और आज जुमे का दिन है। तो जुमे के दिन का जो 4 जो है वो लकी नंबर है। नाज़रीन आपको बताते चलेंगे आज ओपल, सफ़ेद दकीक, सफ़ेद जरकन, सफ़ेद सफ़ायर और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो डायमंड भी पहन सकते हैं चांदी की दहात में या प्लाटीनियम में। ये थी कुछ आज के दिन के बारे में बात। तो नाज़रीन आपको बताते चलेंगे आज जो क्योंकि 31 मार्च 2023 जो थी वो इतवार वाले दिन आ रही है। तो आज और कल और इतवार वाले दिन स्कूलों में छुट्टी होती है, तो इसलिए बहुत सारे स्कूलों ने आज के दिन यानी कि जुम्मे वाले दिन 29 मार्च 2024 वाले दिन ही अपने स्कूलों के रिज़ल्ट जो हैं वो अनाउंस कर दिए हैं। वो तमाम तालिब इल्म स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज़, बच्चे और बच्चियां जो कि आज के दिन में पास हुए हैं, जिन्होंने पोजीशनें ली है, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन वो तमाम बच्चे और बच्चियां जिनके जो कि अच्छे नंबरों से जो के पास नहीं हो सके, वो किसी ना किसी कमज़ोरी की वजह से, कुछ लोग बच्चे होते हैं जिन्हें बीमारी कोई आ जाती है जिसकी वजह से वो पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं कर सकते, कुछ बच्चे वैसे ही घरेलू किसी परेशानी की वजह से डल हो जाते हैं और उन्हें वो अपनी जो बुक्स हैं उनमें जी नाज़रीन, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। बिल्ली ने कबूतरों पर हमला कर दिया और एक कबूतर को जो वो पकड़ कर ले गई है। जवान पला हुआ कबूतर था तो उसने पे हमला किया और उसे पकड़ कर ले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हम बात कर रहे थे कि बच्चे जो होते हैं वो ज़हीन होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि इर्द गिर्द का माहौल जो होता है वो बच्चे पे बहुत असर करता है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई पर तवज्जो देना बंद कर देता है। और कुछ घरेलू मसाइल ऐसे होते हैं, माँ बाप बहुत झगड़ते हैं बाज़ बच्चों के, और बाज़ बच्चों के घर का ही माहौल ऐसा नहीं होता कि वो पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। हालांकि वालिदैन चाह रहे होते हैं कि बच्चे पढ़ जाएं, लेकिन बहुत सारी कमज़ोरियाँ रह जाती हैं घर वालों की तरफ से भी बच्चों पर तवज्जो देने की वजह से, जिसकी वजह से बच्चे जो है नहीं पढ़ पाते हो। फिर स्कूल और कॉलेज में भी वो तवज्जो नहीं दी जा सकती जो वालदा या वालिद दे सकते हैं। तो इस तरह फिर बच्चे जो है वो वीक होते होते पढ़ाई में वीक हो जाते हैं और फिर वो यही नतीजा निकलता है कि बच्चे जो है वो सालाना इम्तहानात में फ़ेल हो जाते हैं और पिछली जमात में ही रह जाते हैं। कई वालिदैन तो जो है वो अपने बच्चों को फिर स्कूल से उठा लेते हैं, उन्हें किसी काम पर डाल देते हैं या बच्चियों को घरों में बिठा लेते हैं। और कई वालिदैन जो है वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप के साथ ऐसा हो गया है तो कोई बात नहीं, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा अगले साल आप पास हो जाओगे। तो ये स्टूडेंट्स की लाइफ पर बात हो रही थी कि बिल्ली ने कबूतरों पर हमला कर दिया और एक कबूतर को अपनी जान से जाना पड़ा। ज़िंदगी की हर फील्ड में ही ऐसा होता है। तालीम लाजमी नहीं है कि तालीम में हम जो है वो फ़ेल हो जाते हैं और पीछे रह जाते हैं, या फिर उस फील्ड को ही हम छोड़ देते हैं और किसी और फील्ड को चुन लेते हैं। कुछ लोग काम पर पड़ जाते हैं, कुछ जो बच्चियां होती हैं घरों में ही काम करने लग जाती हैं, माओं का हाथ बटाती हैं और फिर साथ में वो ये करती हैं, सिलाई कढ़ाई सीखती हैं। फिर चंद साल बाद वालिदैन जो हैं वो उनकी शादी कर देते हैं और फिर वो अपनी ज़िंदगी में आगे लग जाती हैं। तो ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ तालीम के मैदान में ऐसा हो। बहुत सारी फील्ड्स हमारे यहाँ ऐसी हैं जहाँ पर जाकर पढ़े लिखे लोग भी जो हैं वो कामयाब नहीं होते क्योंकि वो उन्हें फील्ड सूट ही नहीं करती है। तो इसी तरह जब आप अपनी अमली ज़िंदगी में भी जाएँ तो आप वही प्रोफेशन चूज़ करें, तब आप बाशऊर होते हैं, बालग होते हैं,
تو جہاں پر آپ کا دل لگتا ہے۔ تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دیکھیں، یہ ہمارے گورنمنٹ نے اتنی سختی کی ہے کہ پتنگ بازی نہ کی جائے۔ جو نوجوان جو ہے یا موٹر سائیکل جو چلاتے ہیں لوگ، وہ جو ہے ان کے گلے پر ڈور پھر جاتی ہے اور وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ عوام جو ہے ہماری بالکل بھی گورنمنٹ کی نہیں مان رہی ہے اور مسلسل خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس سلسلے میں پتنگ بازی کے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ یہ دوسروں کا احساس کریں اور غلط کام کرنے سے باز آ جائیں اور جو ہے پتنگ بازی کو، اس شوق کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ کوئی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں تسبیح دے دے یا ان کی زبان پر کوئی کلمہ جاری کر دے، اپنا نام جاری کر دے، تاکہ یہ پتنگ بازی کی بجائے کوئی اور کام کر لیں اور کسی اور چیز میں اپنا وقت جو ہے لگا لیں۔ روزے کا وقت یا اپنا فارغ وقت کو مصروف کرنے کے لیے صرف پتنگ بازی ہی ایسی نہیں ہے چیز کہ جسے کیا جائے، بلکہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، کسی کی تیمارداری کی جائے، کسی کو سبق پڑھا دیا جائے، کسی کی ہم مفت میں بھی خدمت کر سکتے ہیں، کسی بزرگ کو اگر وہ بازار نہیں جا سکتا اس کو سودا لا کر دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اور بھی بہت سارے ہمارے معاشرے میں کام ہے کرنے والے جو بہت سارے کر سکتے ہیں اگر تھوڑا بہت ذمہ دار ہے۔ آئے ناظرین دعا کرتے ہیں ہم، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ تمام پیارے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں پر رحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو بھی آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے، آمین۔ پاکستان اور پاکستانی ہمیشہ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت میں رکھے اور رمضان مبارک کے دن جو ہیں وہ بہت اچھے گزرے۔ بازاروں میں بہت زیادہ رش ہو گیا، تو جب آپ بازار جائیں تو یا سلام ضرور پڑھیں اور اپنی چیزوں کا حفاظت فرمائیں اور اپنے بچوں کی حفاظت فرمائیں اللہ تعالیٰ کے نام پڑھتے ہوئے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔